अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स फैक्ट स्टूडियो। इस दुनिया में बेशुमार हॉरर प्लेसेस मौजूद हैं। अगर कोई इंसान किसी चीज़ या जगह से डर जाए तो वो खुद को सेव करने के लिए अपने घर आता है, क्योंकि घर को दुनिया की सबसे सेफ जगह माना जाता है। लेकिन कुछ घर ही घर वालों के लिए सेफ नहीं होते। तो आज हम इस वीडियो में दुनिया के ऐसे खौफनाक और ऐसे हॉन्टेड हाउसेस के बारे में बात करेंगे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। द वैले हाउस। वैले हाउस कैलिफोर्निया का सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस है। इस कहानी का आगाज हुआ था 1856 में। एक बिजनेसमैन जिनका नाम था थॉमस वैले और उनकी वाइफ एना वैले, उन्होंने अपने लिए एक खूबसूरत घर बनाया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इस जगह पर पहले एक कब्रिस्तान था। घर बनने के बाद ये लोग नॉर्मली उस घर में रहने लगे, लेकिन कुछ ही दिन में पैरानॉर्मल चीज़ें होना शुरू हो गईं। थॉमस की छोटी बेटी को यहाँ किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। कुछ दिन बाद थॉमस का बेटा पैदा हुआ, लेकिन सिर्फ 18 महीने का हुआ तो उसकी मौत हो गई। 1885 में उनकी बड़ी बेटी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जब से ये घर बना था उस वक्त से वैले फैमिली के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी वैले फैमिली खत्म हो गई। उसके बाद जो फैमिलीज इस घर में रहने के लिए आती उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता। गुजरते वक्त के साथ साथ इस घर को हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाने लगा। आखिरकार इस घर को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। एक बहुत बड़ी टीवी पर्सनैलिटी और एक्टर रेजिस फिल्बन ने इस घर को एडवेंचर के लिए विजिट किया, क्योंकि वो पैरानॉर्मल चीजों को नहीं मानते थे। लेकिन जब वो वापस आए तो वो शॉक में थे। उन्होंने ये कहा कि वो आइंदा इस घर की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने एना वैले को देखा है, जिनकी कहानियां वो सुनते थे। रेजिस ने कहा कि वो रात को अचानक उनके सामने आ गई और कुछ देर बाद गायब हो गई। उन्होंने कहा कि मैं आइंदा उस घर की तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि इस घर में बहुत कुछ अजीब है। बोर्डले रेक्ट्री। ये घर इंग्लैंड में वाक़या है और इस घर को इंग्लैंड का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस माना जाता है। इस घर में बहुत सी फैमिलीज रह चुकी हैं और सभी फैमिलीज के साथ इस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर हुआ है। सभी फैमिलीज को इस घर में रोते हुए बच्चों की आवाज़ें, गाते और चिल्लाते लोगों की आवाज़ें सुनाई देती थी। इसके अलावा इस घर की सबसे खौफनाक बात यह थी कि यहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ रात के वक्त दीवारों पर कुछ ना कुछ मैसेज लिखे हुए मिलते थे, जैसे गो अवे यानी चले जाओ, या लिव दिस हाउस यानी इस घर को छोड़ दो। सबसे पहले यह घर एक प्रीस्ट का था जो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता था। इस फैमिली के साथ पैरानॉर्मल चीज़ों का आगाज हुआ फुटस्टेप से, यानी चलने की आवाज़ों से। इसके अलावा इन्हें घर में नन दिखाई देती थी जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाती थी। इस फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया। उसके बाद जो फैमिलीज आकर इस घर में रहीं उनके साथ भी ऐसे ही वाकयात हुए और इस तरह इन फैमिलीज ने भी इस घर को छोड़ दिया। इसी तरह 1937 तक ये घर बिल्कुल खाली हो गया और अब यहाँ कोई नहीं रहता। आज भी ये घर एक हॉन्टेड हाउस है। रोज हॉल, मोंटेगो बे। ये घर जमाइका का सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस है। इस हॉन्टेड हाउस का आगाज हुआ था 1770 में। इस घर में जॉन पाल्मर और उसकी वाइफ एनी पाल्मर रहती थी। इस कहानी की सबसे खतरनाक लेडी है एनी पाल्मर। जॉन ने जब एनी से शादी की तो उसने एनी के बैकग्राउंड को जाने बगैर इससे शादी कर ली। एनी जब सिर्फ 10 साल की थी तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। एनी की परवरिश फिर एक दाई ने की। वो एनी को काला जादू और टोटके सिखाती थी। जब एनी की शादी जॉन से हुई तो उसके कुछ ही दिनों बाद एनी ने जॉन को मार डाला। उसके बाद एनी ने 3 और शादियां की और अपने तीनों हस्बैंड्स को मार डाला। इसके अलावा जितने भी नौकर उसके घर काम करते थे एनी ने उनकी भी बलि चढ़ा दी। एक नौकर के बेटे जिसके बाप को एनी ने मार डाला था, उस नौकर के बेटे ने बदला लेने के लिए एनी को मार डाला। कहा जाता है कि आज भी एनी उस घर में भटकती है। वो डाइन के नाम से जानी जाती है और कहा जाता है कि जितने लोगों को भी एनी ने मारा वो आज भी उस घर में मौजूद हैं। 1965 में इस घर को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया और जो लोग यहाँ काम करते हैं वो आज भी यहाँ पैरानॉर्मल चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। हॉन्टेड वेकरे, स्वीडन। स्वीडन में एक गांव है जिसका नाम है बोर्गवेनेट।
इस गांव में एक घर है जो स्वीडन का सबसे हॉन्टेड हाउस है। यह घर 1876 में बनाया गया था। यहाँ सबसे पहले पैरानॉर्मल चीज सन 1927 में रिकॉर्ड की गई थी। इस घर में रहने वाले लोगों ने कई अजीब इंसिडेंट को शेयर किया। जो फैमिली उस वक्त इस घर में रहती थी उनमें से किसी एक शख्स ने बताया कि वो कपड़े अपनी अलमारी में रख रहा था, जब ही अचानक उसकी आंखों के सामने उसके कपड़े फट गए। उस फैमिली ने वो घर छोड़ दिया। उसके बाद 1930 में इस घर में एक प्रीस्ट रहने आया और उसने एक रात एक औरत को देखा था जो सफेद कपड़े पहनी हुई थी और उसके सामने से चलते हुए गायब हो गई। उसके बाद एक और फैमिली यहाँ रहने के लिए आई। उस फैमिली को रात के वक्त कमरों से चीखों की आवाजें सुनाई देती थी। इसके अलावा एक सुबह उन्होंने देखा कि उनकी अलमारी कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में शिफ्ट हो गई है और उस अलमारी के अंदर सब कपड़े फटे हुए हैं। ऐसी अजीब चीजें उस घर में होती थी। 1945 में एक शख्स उस घर में एडवेंचर के लिए आया कि इस घर में होता क्या है। वो रात के टाइम चेयर पर बैठकर बुक रीडिंग कर रहा था जब उसकी चेयर को किसी चीज ने धक्का लगाया और वो नीचे गिर गया। उस घर में उस शख्स के अलावा और कोई नहीं था। वो शख्स उसी टाइम उस घर से भाग गया और वापस कभी नहीं आया। आज के टाइम में उस घर में कोई नहीं रहता क्योंकि ये स्वीडन के हॉन्टेड हाउस के नाम से मशहूर है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।